आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम कल हम लोगों ने पढ़ाया था, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति होता क्या है, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जिसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य, बहुत सारी चीज़ों को कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे जो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि बोर्ड का परीक्षा आ रहा है, नज़दीक ही है, तो इसके आगे का एक चैप्टर है बहुपद, जो क्लास 10th में है। उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नंबर सिस्टम, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। और जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को आसान होता है बहुपद को समझने में, वेरिएबल को और कांस्टेंट को समझने में। उसके लिए आज हम लोग रियल नंबर, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या का दशमलव फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, यानी डेसिमल के फॉर्म में देखेंगे। और उसमें भी उसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो उन तीनों टाइप्स को और उसके यूज को और उसको मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे, या हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये कौन सा डेसिमल है, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा विस्तार से देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे देखिए, वास्तविक संख्याओं का प्रसार, डेसिमल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का प्रसार। वास्तविक संख्याओं का प्रसार कैसे होता है? 2 तरीके का, मेनली 2 टाइप्स के हैं। हमने 3 बताया, उसका रीजन भी बताएंगे मैंने 3 क्यों बताया। 2 टाइप्स के मेनली होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हिंदी में हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। इसका रिमाइंडर 0 हो सकता है, ठीक है, यानी हम कोई भी अगर डिवीजन लेते हैं उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे मान लीजिए 10 को 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, उसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव, इट्स मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये क्या होता है? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी भिन्न के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 41/8, ठीक है। 41/8 को क्या करेंगे हम? 41 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। जब ऐसा कुछ भी लिखा होता है तो उसका यही मीनिंग निकलता है कि 41 को डिवाइड करना है 8 से। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। 8 5 जा 40, 40 से हम 41 से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब 1 रिमाइंडर आ गया हमारा, तो डिवीजन होने का कोई चांस नहीं बन रहा था। ये डेसिमल के रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। एक वीडियो मैंने बताया था, लॉ ऑफ डिवीज़न, वो आप बेसिक मैथमेटिक्स में वो सारी वीडियोस पढ़े हुए हैं, उसमें मैंने डेसिमल लगाने का आइडिया बताया था। तो जो लोग नहीं जानते हैं वीडियो को दोबारा जाके वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ डेसिमल हमने लगाया 0, 0 हम बढ़ा सकते हैं बाय डेसिमल रूल। यहाँ दशमलव हम लगाने के बाद कितना भी 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो 0 हम लोग कितना भी 0 लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 1 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 हमको मिल गया तो 2 रिमाइंडर हो गया। डेसिमल लगाने की वजह से हम लोग 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 2 जा 16, 60 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आया, तो डेसिमल लगाने के अनुसार हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 5 जा 40, तो 40 आ गया। इसमें रिमाइंडर क्या आ गया? पूरा 0 आ गया। तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है? रिमाइंडर 0 आता है, रूल के अकॉर्डिंग ये 0 है, तो इसलिए कौन सा नंबर हो गया?
शांत दशमलव, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, कोई चीज़ बचेगा नहीं जिसको हम ना समझें, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं या अनवसानी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसका मेन पहचान जो है, इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, और इसमें शेषफल, हिंदी में उसको बोलेंगे शेषफल, जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इसके टू टाइप्स हैं। अगर ये दशमलव हटा दिया जाए पॉइंट, तो हम लोग 3 प्रकार लिख सकते हैं, बट मेनली जो है 2 होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं, पहला रिकरिंग डेसिमल और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल। पहला हमारा है रिकरिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। दोनों को पहचानते हैं। इसको हिंदी में आवर्ती दशमलव कहते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ समझिएगा, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या होगा। इसको हम लोग लिखना चाहें तो कहीं पर लिख सकते हैं, ये हमारा परिमेय होगा, ठीक है, यानी रेशनल नंबर होगा। और ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो हमारा आवर्ती दशमलव है, यानी रिकरिंग डेसिमल है, उसका एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 7/9, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 7 को जो है 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग जीरो लगा के दशमलव लगाए हैं, या दशमलव हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन दशमलव के पहले जो जीरो होता है, अगर उसके पहले नंबर नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हमने दशमलव में भी बताया था एक दिन बेसिक मैथमेटिक्स में। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, दशमलव लगाने के बाद हम लोग ने यहाँ जीरो बढ़ा दिया, ठीक। तो 9 से 1 जा 63। अच्छा हाँ, हम यहाँ देखते हैं डिवाइड करते जाएंगे, 63 यहाँ आ रहा है, फिर रिमाइंडर 7 आ गया, फिर हम लोग ने जीरो लगाया, फिर 7 टाइम्स गया। ऐसे करते करते वो क्या हो रहा है, बार बार 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम डिवीजन में 3 टाइम्स ले जाते हैं, उससे अधिक नहीं ले जाते, ठीक है। अब देखते हैं इसका ये रिजल्ट क्या आता है, 0.777, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 यानी 0.0.7, और यहाँ पे ये साइन है, इस साइन को हम लोग रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। रिकरिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको बार भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइन रिकरिंग है, और रिकरिंग जहाँ लिखा रहता है इसका मतलब वो 3 बार 7 लिखा हुआ था, ठीक है। 3 बार 7 लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे 7 7 7, तो उसी के वजह से यहाँ पर रिकरिंग की साइन लग गई है, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आवर्ती दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में अनावर्ती दशमलव कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनावर्ती दशमलव, और इंग्लिश में नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है 1/7। 1/7 को आप देख लीजिए, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले 1 था, यहाँ 0 जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग डिवाइड कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, डेसिमल लगाया। यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद ये 10 हो गया, तो 7 1 जा 7, 1 टाइम्स गया, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 3। डेसिमल के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने डेसिमल नंबर ले लिया डिवीजन में, हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम 0 बढ़ा के 7 4 जा 28 हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया तो हमारा 2 आया। फिर हम लोगों ने यहाँ 0 बढ़ाया, ये 2 टाइम्स गया, या फिर यहाँ 6 रिमाइंडर आया, ठीक है। यहाँ पे 6 रिमाइंडर आया, फिर हम लोगों ने 0 बढ़ाया तो ये 8 टाइम गया। फिर यहाँ रिमाइंडर 4 आया, फिर हम लोगों ने 0 लगाया, ठीक है। 0 लगाने के बाद हम लोग कितने टाइम्स गए, 5 टाइम्स। तो फिर हमारा क्या आया
49, ठीक है, उसको सॉरी 35 आया, 5 टाइम हम लोग ले गए, 35 है यहाँ रिमाइंडर, फिर 5 बचा, ठीक है। हम लोग फिर 0 बढ़ाए, फिर 7 टाइम गया 49, फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे ध्यान देंगे 1 आ गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ 1 रखे थे, फिर हम 1 आ गया, फिर हम डिवाइड करेंगे तो इतना ही फिर हमारा नंबर यहाँ बन जाएगा, फिर बनते जाएगा। इसका मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, इसमें ख़त्म होने का चांस ही नहीं। तो इसी वजह से इसको अनावर्ती दशमलव कहते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसमें हम रिकरिंग का साइन भी नहीं लगा सकते क्योंकि बार बार वो नहीं रिपीट हो रहा है। अगर वो नंबर रिपीट होता तो हम लोग रिकरिंग का साइन लगा देते, तब तो ये आवर्ती दशमलव हो जाता, रिकरिंग डेसिमल हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आया है। हम लोग कल इसके आगे का वीडियो बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करिए, हम उसको और अच्छे से बताएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।